ये मर गया तो आदित्य पॉप करो तो देखो। अब काम हो रहा है। अच्छा काम पहले भी हो रहा था, किसी थोड़ा कम कर रुक जाएगा सर, अभी फोटो तो लेने दीजिए सर, सामने देखिए और इधर देखिए ना। जी, आपको पता होगा कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु जगह जगह टीओपी की स्थापना की गई है। साथ ही साथ लगभग 24 घंटे हर एक थाने के द्वारा वाहन चेकिंग एवं अन्य व्यक्तियों को भी चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक सफलता प्राप्त हुई है छोटी पहाड़ी के टीओपी को। टीओपी प्रभारी एसआई रोशन कुमार, उनके नेतृत्व में वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। उसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति वहाँ देखा गया पिट्ठू बैग लटकाए हुए। उसे रोक के पूछताछ किया गया तो पहले तो वो भागने लगा, भागने पे उस पर और ज़्यादा संदेह हुआ तो उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और 2 मैगजीन बरामद हुआ। साथ ही साथ उसके मोबाइल फ़ोन को का भी सीजर बनाया गया है। यह अवैध हथियार है क्योंकि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कागजात उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यक्ति का नाम, अपराधी का नाम आदित्य कुमार है, उम्र करीब 30 वर्ष और यह बेगूसराय का रहने वाला है। इनके अपराधी, यह घटना आज सुबह 9:30 की ही है। अभी इस बारे में हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके द्वारा खुद ही बताया गया है कि ये पास्ट में 2018 में ही बेगूसराय से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं। यह भी निकल के आया है कि इनके एक मित्र की हत्या हुई थी इस साल, पीयूष कुमार, बेगूसराय में ही। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने पिस्टल एक अन्य व्यक्ति से खरीदा था। ये संभव है कि उसी मामले में बदला वगैरह लेने के उद्देश्य से या इन्होंने ये पिस्टल प्रोक्योर किया था इस प्रकार से। जी, कितने में खरीदा? पटना में क्यों घूम रहे थे हत्या लेके? पटना में हत्या करना था क्या सर? जी, यह बेगूसराय की ओर ये जा रहे थे। अभी ये एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करने वाले थे, जैसे मैंने बताया कि ये रिकवरी कुछ घंटे पहले की। अभी हम इनसे अच्छे से पूछताछ करेंगे। 24 घंटे तक तो हम अपने पास इनको रख सकते हैं, इसमें और भी बातें निकल कर आएगी। पर यह स्पष्ट है कि यह अवैध हथियार था और ये अवैध हथियार के साथ पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी आम सकता है। हथियार खरीदने आया था यहाँ? इनकी दोस्त की हत्या हो गई थी और कहीं ना कहीं उसका भी बदला ये ले सकते थे। जी, एग्जैक्टली। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो निकल के आया है, पूछताछ में ऐसा ही प्रतीत होता है कि इनके मित्र पीयूष कुमार की हत्या 22 अगस्त को हुई थी बेगूसराय में और उसी के संदर्भ में इन्होंने एक अन्य व्यक्ति से हथियार खरीदा था। अब ये संभव है कि उस हत्या का बदला वगैरह लेने की इनकी प्लानिंग हो। इस संदर्भ में अभी और पूछताछ चल रही है। हथियार कहाँ से? हथियार पटना से खरीदा गया है, खरीदा या बेगूसराय से? हथियार खरीदने के लिए आया था? जी, यहाँ पटना वो किस कार्य से आए थे इस बारे में अभी जांच चल रहा है। इन्होंने हथियार जिसके पास से खरीदा है वो नाम भी हमारे पास आ गया है। वो व्यक्ति भी बेगूसराय का रहने वाला है और इसके लिए कुल 35,000 रुपये इन्होंने दिए थे इस हथियार के लिए। दोनों मैगजीन में गोलियां लोडेड? जी नहीं, हमें गोली बरामद नहीं हुई है। संभव है कि गोली और किसी ठिकाने पे इन्होंने रखा हो। इस बारे में भी अभी हम इनसे पूछा। सर, ये पटना में हथियार क्यों लेकर घूम रहा था, ये बताया? ये पटना में हथियार लेके घूम रहे थे या पटना में कुछ करना था या फिर और कहीं नहीं कुछ करना था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बारे में पूछताछ हम कर रहे हैं। परंतु यह स्पष्ट है कि यह हथियार कहीं ना कहीं से जो इनकी मित्र की हत्या हुई थी उस संदर्भ में इसका इस्तेमाल करने वाले थे। ये बेगूसराय जाने वाले थे? जी, इन्होंने बोला कि ये बेगूसराय जाने वाले थे। संभव है कि कोई बस अभी इस बारे में पूछताछ चली। जैसे मैंने बताया कि 9:30 में ही पकड़ा गया और अभी सिर्फ 4 घंटे हुए। अभी और इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी ये सारे हमारे पास नहीं है डिटेल पटेल की पटना में ये कितने टाइम से हैं। बेगूसराय से इन्होंने हथियार खरीदा था और बेगूसराय ही जाने वाले थे। पटना में संभवतः किसी अपने पर्सनल कार्य से आए हो, ऐसा ये पॉसिबल है। पैदल घूम रहे थे पिट्ठू बैग में। ठीक।